BPSC down, down. BPSC down, down. लागल है तो कौन सी करे अब खाना आप रोक ली। खाना खाने के बाद फिर आंदोलन करना है। खाना खाने तो चल रहा है ना आगे। अच्छा, अभी एग्जाम दिए थे? हाँ, एग्जाम हमको मेरा भाई दिया है। अच्छा, देंगे 2 साल के बाद। 2 साल के बाद दीजिएगा। उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? सपोर्ट करने के लिए आए हैं, देख लीजिए सपोर्ट तो हो ही रहा है। जी जी, हाँ। आयोग चोर है। आयोग चोर है। अभी ना सुधरेगा तो कब सुधरेगा। आप लोग में से कोई स्टूडेंट है? सब स्टूडेंट अभिभावक हैं। आपका बच्चा बीपीएससी का एग्जाम दिया है? इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कल से ही हैं आप? हैं? हाँ, कल से 5 बजे से हैं। ओह, चलिए, बहुत जब तक रहेगा और निश्चित धरना पे हम लोग हैं। चलिए, आप अभी घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खाना खाइएगा कि जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो पूरे हमारे बिहार के लोग, उनके गार्जियन और उनके समर्थक जो आए हैं, जो गलत हो रहा है व्यवस्था आप लोग जैसे दानवीर बिहार में। अच्छा, हमारे इनके जैसे दानवीर यहाँ खड़े हैं छात्रों के समर्थन में। जी जी, कोई दानवीर होंगे जो खाना भी खिला रहे हैं। हमारे परिवार के लोग बीपीएससी में और बहुत से गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम देते हैं, तो हम लोग समर्थन में हैं। ओह अच्छा, आप लोग अभिभावक भी हुए? अभिभावक समझ जो बस इतना ही करवाना है कि री एग्ज़ाम करवा दें। और ये मांग भी जो है वो न्यायोचित है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को एक तरह का पर्चा और दूसरों को दूसरे तरह का पर्चा देकर इवैल्यूएट तो कर नहीं सकते हैं। क्या यार्ड स्टिक रहेगा उस चुनाव का, ये तो भगवान ही जाने। जिसकी बात पहले ही हो गई थी, परीक्षा से पहले ही बात हो गई कि नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं किया जाएगा, 1 टाइम 1 एग्ज़ाम होगा। लेकिन उसके बाद भी ये चूक हो गई आयोग से, और जो एग्ज़ाम है जो 2 बार लेना पड़ रहा है, उसके बाद भी आयोग अपनी गलती स्वीकार कर री एग्ज़ाम नहीं ले रही है। तो जो सीटें बिक चुकी हैं उस पर क्या कहिएगा? जो भ्रष्टाचार हुआ है, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस पर क्या कहिएगा? बिहार में भ्रष्टाचार है, ये तो हम पिछले 30 सालों से देख रहे हैं। जैसे जैसे दिन महीने साल गुजरते जाते हैं, ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और इसके नए नए आयाम दिखाई दे रहे हैं। यही है कि अब ये भ्रष्टाचार बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ करने लगा है। ये बिल्कुल मान्य नहीं है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाया जाए और उसकी सीटें पहले से ही डिसाइडेड हों। तो क्या आप 4 लाख स्टूडेंट को धोखा दे रहे हैं? कितनों को कब तक धोखा देंगे, इसका जवाब सरकार दे, तभी इस बात का फैसला हो पाएगा। इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो इतने दिनों से सड़क पड़े और इतनी ठंड में देखा कि छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं आ रहा और छात्रों को नॉन सीरियस बताया जा रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरें देखें तो राज्य की सरकार जो है, नीतीश जी लगातार पलटने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें आ रही है कि फिर से इधर उधर करेंगे और छात्र सड़क पर है और सरकार पलटने वाली है। तो क्या लग रहा है, छात्रों को ना देखकर वो अपनी राजनीति का पासा फिर से पलट रहे हैं? जो मुझे कहना था वो तो आपने खुद ही कह दिया। हाँ। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सरकार बिन पेंदे की लोटे की तरह इधर उधर चले, उससे आप और क्या आशा कर सकती हैं? मुझे उम्मीद केवल इतनी है कि इन चक्करों में छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं हो। आशा यही है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसके बारे में एक ठोस डिसीजन ले। और चिंता इस बात की भी है कि प्रशांत किशोर जी को हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी मुश्किल में वो पड़ें। आमरण अनशन जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये हम सब की भलाई के लिए। आज भर में री एग्जाम की नोटिस आ पाएगा? दुनिया में माना गया है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत कभी न कभी होनी चाहिए। इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कल क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा, ये मुहिम जो उठी है, ये आवाज़ें जो उठी हैं, इनको बुलंद रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और ये देखा जाए, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखा जाए कि अगर अगले 10 वर्षों में भी हम अगर बिहार को बदल पाते हैं तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट होगा, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में हम लोग कुछ नहीं कर पाए।